परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज की जय। भागवत की कथा चार प्रकार की, सात्विक, राजस, तामस और निर्गुण। सात्विक कथा 21 दिन की, उससे कम वाली 18 दिन की और उससे कम वाली 15 दिन की कथा होती है। और निर्गुण कथा तो आनंद के लिए प्रतिदिन जो है होती रहे। मैं सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया कि ये कथा लोक में कैसे प्रवृत्त हुई, इस कथा का प्रचार प्रसार संसार में कैसे हुआ, क्योंकि संसार में प्रचार प्रसार होने के लिए कोई कारण चाहिए ना। तो कहते हैं कि पार्वती जी को ये कथा काश्मीर मंडल में भगवान शिव ने पार्वती जी को सुनाई, और इसका नाम क्या है? अमर गाथा या अमर कथा। भागवत कथा का नाम क्या है? अमर कथा। अमर कथा नाम क्यों है? अमृत पीने से क्या होते हैं? हाँ, तो अमर कथा है। इसके पान से, कथा रस का पान करने से प्राणी अमर हो जाता है, समझेगा नहीं, मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम अमराख्या कथा स्मृता। अमर है, आख्या माने नाम, आख्या कहते हैं नाम को, समझे कि नहीं। अमर, इसका अमर, अमराख्या कथा माने अमर कथा है, इसका अमर कथा नाम है। और कहते हैं रुद्रस्कंधो न विंसे चा ध्याये कृष्णेन भासितम। कहते हैं रुद्रस्कंध और ऊनविंश। रुद्रस्कंध, रुद्र माने, रुद्र कितने होते हैं? 11। तो 11 स्कंध में, और ऊनविंशे, ऊन एक हो, ऊन जिसमें, अर्थात 19वें अध्याय में, 11वें स्कंध के 19वें अध्याय में श्री कृष्ण के द्वारा बतलाया गया है। उद्धवाय स्वसुहृदय, उद्धव जो भगवान के सुहृद हैं, उनको भगवान के द्वारा 11 स्कंद के 19वें अध्याय में ये बात बतलाई गई है। कहते हैं भागवत कथा को क्या कहते हैं? अमर कथा। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा है कि भागवत कथा क्या है? अमर कथा है। अब कहाँ कहा है? तो क्या रुद्र स्कंध, रुद्र 11 है, तो 11वें स्कंध में 19वें अध्याय में ये बात कही है। तो मैंने सोचा कि इसको देखें। यहाँ पर भगवान ने कहा है उद्धव जी से, श्रद्धामृत कथायाम में सस्वन मदनु कीर्तनम। श्रद्धा अमृत कथायाम में, अमृत कथा, अमृत से अमर होता है, तो अमृत कथा है माने अमर कथा है। बात साफ हो गई ना। श्रद्धा अमृत कथायाम, अमृत कथा है, अमृत से अमर होते हैं ना, तो अमृत कारण है किसका? अमर होने का।
तो हमारे यहाँ कभी तो कार्य में कारण का व्यवहार और कभी कारण में कार्य का व्यवहार। तो अमृत का कार्य क्या है? अमर होना। तो वहाँ पर कार्य को कारण रूप में लिखा है। अमर कथा है माने अमृत कथा है। कहते हैं कथा अमृत का पान कर रहे हैं। कथा रूपी जो अमृत है उसका पान तो अमृत है, तो अमर होना। ये श्रद्धा अमृत कथायाम में ये यहाँ पर बतलाया है। ये है 19वां अध्याय है 11वें स्कंध का। ये आपको मैंने स्पष्ट करने के लिए दिखाया। नात्र कार्य विचारणा का, इसमें विचार मत करना कहा कि नहीं कहा, हमने तो दिखा दिया आपको, समझे। एक बार भगवती पार्वती ने भगवान शिव की बड़ी स्तुति की और प्रणाम करके कहा कि हे जगतपते, जगत के स्वामिन, मैं आपसे अलग होकर के जीवित नहीं रह सकती। तद्वियुक्ता यथा नास्याम आत्म प्राप्तिश्च में यथा, जैसे आपके बिना नहीं रह सकती हूँ वैसे ही आत्मस्वरूप के साक्षात्कार के बिना भी मैं नहीं रह सकती हूँ। तो आत्म प्राप्ति हो, आत्मा की प्राप्ति हो, परमात्मा की प्राप्ति हो जिस प्रकार से, तथा कथय देवेश कृपया भक्त वत्सल, वैसे ही हे देवों के स्वामी, हे भक्त वत्सल, आप मुझे कहें, मैं आपकी भक्ता हूँ। अब इस बात को सुन करके भगवान शिव ने पत्नी पार्वती से कहा कि मैं जो बात बतलाऊंगा ये बड़ी गोपनीय है। क्या है? हाँ, गुप्तो ना श्रृणुयात कश्चित, जो बात तुम्हें बताऊंगा ये अत्यंत गुप्त है। ना श्रृणुयात कश्चित, कोई दूसरा इसे ना सुने, समझे। बहिर्गत्वा विलोक्यताम, बाहर जाकर देख लो कोई है तो नहीं। तो पार्वती जी बाहर आई और वहाँ पर देखा कि स्थावर जंगम कोई भी प्राणी वहाँ नहीं है। ना तो स्थावर में वृक्ष हैं ये सब, और ना जंगम में कोई है। जंगम में कितने आते हैं? चलने वाले जंगम होते हैं। गच्छतीत जंगमः, जो चले फिरे उसे जंगम कहते हैं। और तिष्ठतीत स्थावरः, जो एक जगह रहे, जैसे पेड़ हैं, जैसे पुस्तक जगह रख दिए तो वहीं रहेगी। कहते हैं इत्युक्त्वा बहिरागत किंचित तत्र न पश्यति, कुछ भी वहां नहीं देखा। स्थावरम जंगमम वापि, स्थावर जंगम कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा। कीरांडम गलितम विना, कीर कहते हैं तोता को, कीर कहते हैं तोता का अंडा था, वही सड़ा गला जो है पड़ा था, समझे हो ना। अंडा देखा है? किसका अंडा? मुर्गी का अंडा कि पक्षी का अंडा? मच्छी पक्षी का देखे हो, मुर्गी का? मुर्गी पक्षी नहीं है। देखिए, हाँ, तो ये बतला रहे हैं कीरांडम गलितम कीरांडम विना स्थावरम जंगमम ना पश्यत, गले हुए तोते के अंडा गल वल गया था और वहां से लौट करके कहीं कि कोई बाहर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। ततो अमर कथाम शंभो श्रीमद् भागवताभिधाम, तब भगवान शिव जो है श्रीमद् भागवत नामक अमर कथा को कहना आरंभ किया। अब पार्वती जी से कहा कि हम अब कहेंगे, लेकिन समयम च जगाधा, समय एक समय है, नियम है। समय का अर्थ क्या? नियम, समझे कि नहीं? एक नियम है, उसको आप सुन लीजिए। कहे क्या? क्षणे क्षणे त्वम ईशानी ओमित्युच्चारणम यदि करिष्यसि तदा वक्षे कथा अमृत रूपिणी, कथाम अमृत रूपिणी। क्षण क्षण में जब हम बोलेंगे कि भगवान ने उद्धव जी को वहाँ भेजा कि आप चले जाओ, कहाँ? बद्रिकाश्रम, तो आपको कहना पड़ेगा ओम, हूँ कहते, हुंकारा भरते हैं ना, हुंकारा। एक आचार्य जी कथा करने गए तो वहाँ उनके बगल में एक आदमी को बैठा दिया। उन्होंने कहा
उद्धव जी बोले तो कहता हूँ, जब जब कहें तब हूँ करे। तो उन आचार्य जी ने कहा, स्वयं हमसे बताया, कहे हमने कहा ये क्या है भाई यहाँ हूँ कर रहा है? कहे हुंकारा है, हमारे यहाँ एक हुंकारा रखते हैं जो कथा में हूँ करे। अरे कहे इस हुंकारा को बोलना बंद करो, नहीं मैं ही बोलना बंद कर दूंगा, समझे? तो ओम कहना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? ओम। जब मैं कहूँ कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका के लिए प्रस्थान किए तो आप बोलेंगे ओम। ये करिष्यसि, जब ऐसा ओंकार का उच्चारण करोगी तब मैं कथामृत का पान कराऊंगा। तथेच स्वीकृतम देवी ने स्वीकार कर लिया। अब महाराज प्रथम स्कंद से भगवान शिव ने कथा को आरंभ किया। प्रथम स्कंद पूरा हुआ, दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद, ऐसे दसम स्कंद पूरा हो गया। दसम स्कंद पूर्ण कर दिया और पार्वती, भगवती पार्वती जो है जगत जननी, ओम ओम का उच्चारण करती रही। अब एकादश स्कंद, 11वां स्कंद का आरंभ हुआ तो पार्वती जी को नींद आ गई। इधर आओ, इधर यहाँ चलो, इधर। ठीक है। जब 11वां स्कंद आरंभ हुआ, एकादशारंभ काले निद्रयोपद्रुता सती, भगवती पार्वती को निद्रा ने दबाया। सुने ये सुस्वापचा, तदा भगवती सो गई। जब नींद आती है तो क्या करते हैं? सो जाते। कोई वहाँ था नहीं स्थावर जंगम में कि चोटी खींच दे, कोंच दे। कीरस्तम ध्वनिम च तथा करो, तो वो जो अंडा था, अंडे से बच्चा पैदा हो गया। माने कथा, अमर कथा है ना, तो अमर कथा को सुनने से जो सड़ा गला अंडा था वो व्यवस्थित हो गया और उसमें से एक तोता भी जन्म ले लिया। और वो देखा कि पार्वती जी ओम ओम कर रहे हैं तो उसने भी कहा ओम। एकादश का आरंभ हुआ ओम ओम। भगवान से तो मस्त थे कथा सुनाने में। तो जब पार्वती जी जगी, हाँ ये तथा श्री भागवत पीयूष संयोगा जीवित, भागवत रूपी अमृत का पान करने से वो जीवित हो गया। मर गया था ना अंडा। और द्वादशांते प्रबुद्धा सा पुनः प्रोवाच शंकरम, द्वादश स्कंद पूर्ण हुआ तो पार्वती जी जगी और शंकर से कहीं किम किम वाचोद्धवम कृष्णो भगवन न मया सुतम, प्रभु उद्धव जी से भगवान कृष्ण ने क्या कहा था? आप बता रहे थे ना, मैंने तो सुना नहीं। तो शंकर जी ने कहा तुमने नहीं सुना तो ओम ओम कौन कर रहा था? हम तो ओम ओम की आवाज़ सुन रहे थे। अगर ओम ओम की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती तो हम पूछते भाई क्या कर रही हो? तो कहे कि बाबूजी कहते निद्रा योगात, निद्रा के कारण मैं नहीं सुनी। पुनर्ब्रोही, फिर बोलिए आप कथा को। तब शंकर जी ने कहा को अत्रोंकार प्रवक्तास्ति, यहाँ ओम ओम कौन कर रहा था? पार्वती जी कहा कोई नहीं। अरे कहे तुमको क्या पता, तुम तो सो रही थी, कथा हम सुना रहे थे, जग हम रहे थे। तो अब इस प्रकार भगवान से उठ करके स्वयं देखे कि कौन था। तब देखे कि अपश्यत परम सुंदरम, अत्यंत सुंदर किसको देखा? सुख सावम, सुख सावक को देखा, तोते के बच्चे को देखा। तदा क्रुद्ध प्राह शैलसुतामरा, फिर क्रुद्ध होकर के, शैलसुता माने पार्वती जी को क्रुद्ध होकर बोले तुमने इसको क्यों नहीं देखा? जब मैंने कहा देख लो बाहर कोई हाईवे तो नहीं, तो तुम आई के स्थावर जंगम कोई प्राणी नहीं है और ये दुष्ट बैठा था, तुमने इसको देखा नहीं? अशुभे, अशुभ मूर्ति पार्वती, ऐसा गुस्सा करके जब पति गुस्साता है पत्नी को तो जो 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 दुर्गुण नहीं होगा वो सब बोल देगा, समझे? एक पत्नी पर अपने गुस्साया, कहा कि तू शूर्पणखा है, शूर्पणखा, समझे? तो पत्नी समझदार थी, वो सोची कि अभी हम कुछ बोलेंगी तो फिर झगड़े बढ़ेगा, वो चुप रही। और जब क्रोध वरोध शांत हो गया तो चाय वाय ला पिलाई। चाय जब पिए तो कहे हमको क्षमा कर देना। जब चाय अंदर गई कहे क्या पता कह दिया, तो उसने कहा कि भाई आप गुस्से में थे इसलिए, और मैं भी शुरू हो जाती तो फिर महाभारत छिड़ जाता। पति पत्नी में, पति नाराज हो तो पत्नी चुप हो, पत्नी नाराज हो तो पति चुप हो,
जिस दिन द्वंद्व युद्ध करना हो तो दोनों न सहें एक दूसरे की बात, समझे। ये है चुपचाप सहना। एक व्यक्ति अपनी पत्नी से हमेशा लड़ता था, पति पत्नी में झगड़ा होता था प्रतिदिन। तो एक महात्मा के पास गए और कहे, महाराज हम लोगों में झगड़ा प्रतिदिन होता है, तो आप कोई उपाय बताओ। तो महात्मा ने कहा कि हम पत्नी के विषय में कुछ नहीं कह सकते हैं, एक हमारा शिष्य है उसके पास जाइए, वो पति पत्नी आते हैं मेरे पास, झगड़ा कभी नहीं करते हैं। तो गए, कहे हम कुछ समस्या लेकर आए हैं, हमारे पति पत्नी में झगड़ा होता है तो आपको सुलझाना है। कहे समस्या तो सुलझा देंगे, पहले विश्राम कीजिए, जलवल पीजिए। जल पिलाया, उसके बाद भोजन बना। अब भोजन बना तो जैसे अपना ये मंदिर का यह तुलसी जी जहाँ है, खुला आसमान था, दोपहर का समय है, और भोजन करने बैठे। तो भोजन करने बैठे तो उसमें नमक अधिक था, दाल में नमक अधिक था। ये दोनों भी बैठे, तो कहने लगे फुसुर कि देखो दाल में नमक अधिक है, अभी झगड़ा होगा। तो पत्नी आई, कहे कि ठीक है ना दाल और सब्जी सब। कहे हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। पति ने कहा कि लालटेन जला करके ले आना, कुछ काम है। पत्नी कहा ला रही। तो जब लालटेन जलाने के कहा तो पति कहता है, पत्नी कह रही है अब झगड़ा होगा। अभी पत्नी बोलेगी कि इतना प्रकाश है, धूप है, तुम अंधे हो, अब लालटेन क्या करोगे, समझे। लेकिन पत्नी ने नहीं कहा कुछ। पत्नी गई और लालटेन जला के लाई, कहे कहाँ रखें, कहे यहाँ। तो उसके बाद में भोजन होता रहा। भोजन के बाद उठे, फिर बैठे, कहे हम आपके पास एक काम से आए थे कि हम पति पत्नी में झगड़ा होता है, तो आप इसका कुछ समस्या का समाधान बताओ, झगड़ा ना हो। क्यों, तो हमने बता दिया आपको, हमने आपको बता दिया। कि कहाँ बताए, कहे कि दाल में नमक अधिक था। क्योंकि मैंने जैसे आपकी समस्या सुनी वैसे पत्नी ने भी सुनी थी। तो दाल में नमक अधिक था, हमने कुछ कहा पत्नी को, कहे नहीं। और कहे तुम लोग यही ना सोच रहे थे, तुम सोच रहे ना कि अभी पत्नी को डांटेंगे, दाल में नमक हो गया, तो हमने कुछ कहा, कहे नहीं। कहा कि जब मैंने पत्नी से कहा कि लालटेन ले आओ, तो ये चाहती तो लड़ सकती थी कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, दोपहर का समय है, धूप ऊपर है आसमान में, खुला आकाश है और तुम लालटेन मंगा रहे हो, तुम्हारा दिमाग गया बाहर हो गया। इसने कुछ कहा, कहना ये लायक है, पता नहीं क्या आवश्यकता हो, लालटेन को देखकर भोजन करना चाहते हैं क्या। तो ये तुमको शिक्षा दी गई, पत्नी की गलती हुई, दाल में नमक अधिक हो गया, तो हमने सहन किया, नहीं बोला। और हमने फालतू में निष्प्रयोजन हमने पत्नी से कहा कि लालटेन ले आओ, तो पत्नी ने ननु नचा नहीं किया, वो तुरंत लालटेन लेकर के रख दी। तो पत्नी अगर हमसे पूछती तो लड़ने का अवसर उसको भी था, दाल में नमक था, हमको लड़ने का अवसर था। हमने एक दूसरे को सहन किया। तो सहन करना सीखो, तब वो दोनों वो हुए, समझे कि नहीं। तो ये होता है, सहन जो करता है, सहन करना ही महापुरुष का लक्षण है। अन्याय को मत सहन कीजिए, अन्याय जो है, अन्याय को मत सहन कीजिए। आपके सामने कोई गाय काटने लगा, आप सहन कर लो। आपके सामने किसी बच्चे को कोई मार रहा है, अब सहन कर लो। ये नहीं, आपको किसी ने कटवचन का प्रयोग किया, जैसे इसने खोंच दिया, एक बार सहन कर लो, दूसरे बार खोंच दिया, फिर सहन कर लो, और तीसरी बार जब पहुंचा तो 3 झापड़ मारो, तड़ाक तड़ाक तड़ाक। 2 झापड़ तो 2 कोंचने का, और 1 झापड़ शिक्षा के लिए, ये आगे से ना कोंचे, तो आगे से कोंचेगा नहीं, कोंचेगा। ये अन्याय को मत सहन कीजिए। और सहन करने की बात होती है ना, कहाँ हमें सहन करना है। रसोई आप वो भोजन बांट रहे हैं, समझेंगे नहीं, चटाक। हाँ, एक बार में दो झापड़, एक बार में 2 बार में सहन करने कहा, समझे। हाँ, चलिए। तो ये बता रहे हैं कि अशुभ रूपा पार्वती तूने देखा नहीं। तब पार्वती जी कहते भगवान, उन्होंने अशुभ कहा और पार्वती कहे भगवान। भगवान कह रही, ये भी कह रहे थे कि हम अशुभ हैं,
हमको तो कोई देखकर अशुभ नहीं कहेगा तुम खोपड़ी पहनते हो, खोपड़ी माला पहनते हो, सांप लपेटे हो, बिच्छू, तुम अशुभ हो। नहीं कहा। भगवन हे प्रभो गलितम चांडम जीवहीनम इहास्ति वै, ये अंडा गला हुआ था, जीव इसमें नहीं था, इसलिए मैंने आपसे कहा यहाँ कोई नहीं है। पहले मैंने इसको देखा है। मृतस्तु काष्ठलोष्ठवत्, जैसे लकड़ी या ढेला होता है ना मिट्टी का, कुछ नहीं कर सकता है, ऐसे ही ये था। भागवत रूपी अमृत के द्वारा इसने जीवन प्राप्त किया। इसलिए हे देवदेवेश मेरे ऊपर आप क्रोध ना करें, ये तो भागवत कथा के कारण हुआ है। क्रोध करना है तो किस पर करो? भागवत कथा पर करो क्रोध, समझे कि नहीं? क्योंकि इसी कारण ना सड़ा गला अंडा था, वो ठीक हो गया, फिर उससे जीवित हो गया और उससे बच्चा निकला। ये तो अमर कथा है ना। अमृत तो दिया कि नहीं? अमृत तो दिया। अमृत तो सुनने पर अमृत तो प्राप्त हो तो एक बात समझ में आती है, वो मरा हुआ मरा आदमी सुनेगा, लेकिन अमृत तो दे सकती है, कथा है। सूर्य भगवान उदित होते हैं और प्रकाश, आपकी श्रद्धा हो तो भी आपके घर को प्रकाशित करेंगे, और अश्रद्धा हो तो भी घर को प्रकाशित करेंगे। सूर्याग दे रहे हैं तो भी आपको प्रकाश देंगे, गाली दे रहे हो तो भी प्रकाश देंगे, क्योंकि ये उनका स्वभाव है। इसी प्रकार भागवत कथा का स्वभाव है, भगवान की कथा का स्वभाव है कि तो बता रहे हैं कि महाराज आप क्रोध मत कीजिए। अब भगवान शिव ने देखा कि तो अमृत अमर हो गया, तो भगवान शिव ने उसको मारने के लिए त्रिशूल लेकर पीछे से दौड़े, क्योंकि इसने कथा का श्रवण किया, ओम ओम किया है ना। हाँ, अब शुक्र उड़ा वहां से और व्यासाश्रम पहुंच गया, भगवान व्यास के आश्रम में पहुंच गया। द्वैपायन से चा मुखे जृंभमाण से वेगतः, कहते हैं द्वैपायन जो है जमुहाई ले रहे थे, ऐसे जमुहाई लेते हैं ना। मैंने लिया जमुहाई सही में, समझे। और जमुहाई एक ले तो दूसरे को भी आती है ना। हाँ, जमुहाई एक अगर ले तो दूसरे को भी जमुहाई आने लगती है। हाँ, और जमुहाई आने पर चुटकी बजानी चाहिए, क्योंकि जिस वायु का आती वायु फटती है तो जमुहाई कम आती है। और एक बताऊँ आपको अपना अनुभव, जमुहाई का आपको अनुभव हो कि जमुहाई आने वाली है, आप चुटकी बजाइए, तो जो स्वयं जमुहाई आती है तो अकस्मात आती है, और यदि किसी के द्वारा जमुहाई लाई जा रही है तो पता चल जाता है कि आने वाली है, तो उस समय चुटकी बजाएंगे। ऐसा रोकना है अगर जमुहाई को, तो अगर जमुहाई लाने वाला इधर है या इधर है, दोष जो भी दोष हो, तो वो हट जाएगा तो जमुहाई नहीं आएगी। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। साधना काल में जमुहाई बहुत आती है। एक तो आलस्य से जमुहाई आती है, ये अपने समझना चाहिए कि आलस्य है तो जमुहाई आएगी। आलस्य भी नहीं है, पेट साफ है, उसके बाद जमुहाई आने लगी बार बार, तो समझिए कि गड़बड़ है। फिर वहाँ चुटकी का जब करने बैठते हैं तो खुजलाहट बहुत होती है लोगों को, कोई इधर खुजला रहा है, कोई इधर खुजला रहा है, कोई इधर, ये भी होता है, ये विघ्न है, समझे। हाँ, मैं बता रहा हूँ। हाँ, कुछ तो स्वाभाविक होता है जैसे, लेकिन जब स्वाभाविक आएगी तो इधर, फिर होगा इधर, फिर ऐसे, ये विघ्न स्वरूप है। इसके लिए बताया गया है कि कवचों का स्पर्श पाठ यदि किया जाए, कवचों का यदि स्पर्श पाठ आप करेंगे तो आपको विघ्नों से बचेंगे, ये है। लेकिन वैसे आलस इत्यादि के कारण जमुहाई आती है। विघ्नों के लिए तो बहुत बड़ी साधना कोई कर रहा है, उसमें कोई तामसी शक्ति विघ्न करने आई, अब कोई दाल नहीं कर रही तो जमुहाई का कुछ कर रही है। तो मुझे नर्वा तट पर बड़ी जमुहाई है, 1 मिनट में 2 जमुहाई। तो मैंने कहा क्या है, तो हमने देखा कि एक लाल आकृति पास में खड़ी है। चिंतन किया तो देखा लाल आकृति और मेरे मुंह की तरफ ऐसे करती है, और उसके बाद जमुहाई हमको आ
जब 2-3 बार देखा तो मैंने एक झापड़ खींच करके उसको तड़ाक से मारा। वो तो मन से संबंध होता है, मन से ही झापड़ मारा और गिरी, उसके बाद जम्हाई आना बंद हुई। ये हमारी व्यक्तिगत अनुभव की बात है। तो अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन ये बहुत स्थिति बहुत आगे हो, साधना बहुत हो, उस समय अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। चलिए, तो बता रहे हैं द्वैपायन शिचा मुखे जिम्भ्रमाण से वेगता। यहाँ तो लिखा है द्वैपायन, जो भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास हैं, जिम्भ्रमाण माने जमुहाई ले रहे थे, तो सुको विवेश संभीतो द्राविता शंकरेण ही। शिव जी ने जिसको खदेड़ा है, दौड़ाया है मारने के लिए, वो सुख आकर के उनके मुख में घुस गया। ये बता रहे हैं। श्री जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है कि इनकी पत्नी वीटिका थी। वीटिका जमुहाई ले रही थी, जल दे रही थी भगवान सूर्य को कि किसको। अच्छा, जमुहाई लेने समय भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। राम राम कहि जे जमुहाही, तीना ही न पाप पुंज समूहाही। जमुहाई के समय जो राम राम का उच्चारण कर लेते हैं, उनको पाप का समूह बाधा नहीं पहुंचा सकता है। आप देखिएगा, हमको जब भी जमुहाई आती है, मैं भगवान नाम का उच्चारण करता हूँ, समझेंगे नहीं, चुटकी बजाएंगे भगवान नाम का, ये हमारा है, समझ ना। ये हमको अभ्यास कराया गया है, महात्माओं ने अभ्यास कराया है। तो देखिए, द्वैपायन से जृंभमाण से, द्वैपायन को जृंभमाण माने जमुहाई आ रही थी। अब भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास को जमुहाई आ रही थी, और पास में पत्नी है, एक दूसरे को देखकर एक दूसरे को जमुहाई आती है ना। तो व्यास जी को देख करके वीटिका को भी जमुहाई आई। बस जैसे वीटिका को जमुहाई आई तो तुरंत इस तोता जो है मुंह से अंदर घुस गया। अब यहाँ पर तो लिखा है, शंकर जी आगत अधोर्जटे प्राह। शंकर जी पूछे कि जिसकी नाक तेज होती हो तोता आया है यहाँ? तो उन्होंने कहा, हे युधिष्ठिराम देव, हे देव के देव, आप यहाँ देख लीजिए कहीं आया हो। देखे कहीं नहीं, तो शंकर जी लौट आए, और जब वीटिका के मुंह में घुसा तो शंकर जी ने कहा कि मैं इसको मारूंगा। कहे किसको? कहे कि मेरा शत्रु जो है आपकी पत्नी के मुंह में घुस गया है, तो पत्नी को मारेंगे तभी ना शत्रु मिलेगा। तो व्यास जी ने कहा कि ये बताओ, स्त्री वध होता है, स्त्री हत्या निषिद्ध है कि नहीं? कहे हाँ। कहे तो फिर आप कैसे मानने कह रहे हो? अरे शंकर जी ने कहा कि हाँ, हमको विस्मृति हो गई। कि अच्छा ये बताइए, क्यों मारना चाहते हैं तोते को? कहे तोते ने अमर कथा सुन ली है, तोते ने अमर कथा सुन ली है, और तोता अमर हो गया, इसलिए मुझे क्रोध आया मारने के लिए, मारने का मन हुआ। फिर जो अमर हो गया उसको मार पाएंगे आप? जो अमर हो गया उसको मार पाएंगे? तो फिर क्यों आप पीछे लगे हुए हैं? कहीं अधिक भांग वांग तो नहीं छान लिया? समझे कि नहीं? अरे शिव जी ने कहा भांग की बात नहीं, भगवान की लीला विचित्र है। क्रोध में विवेक नहीं रहता है, क्रोध जब आएगा ना तो विवेक समाज शांत हो जाता है। तो ही बता रहे हैं, भगवान शिव वहाँ से चले आए और कदाचिन मथ तो वीर्यमरण्याम अपतन मुने हैं। अब अरण्य मंथन कर रहे थे। जब यज्ञ करते हैं तो अरण्य मंथन होता है। अरण्य जानते हो, एक लकड़ी नीचे रहती है, एक ऊपर रहती है, एक बीच में रखते हैं और उसमें रस्सी लपेटते हैं, अरण्य मंथन होता है। कहते हैं कदाचित मथ तो अरण्य मंथन कर रहे थे। कौन? अरण्य मंथन कई प्रकार से होता है, तो दो आदमी पकड़ें, या वैसे भी अरण्य जो है, यज्ञ के लिए लकड़ी चाहिए तो अपने को अरण्य जो है, ऊपर तो अरण्य रखनी पड़ेगी ना, और एक नीचे। अब अकेले आदमी है तो कैसे मथेगा? पकड़ने वाला चाहिए। तो पकड़ने वाला चेला रहा होगा कोई, और व्यास जी मथ रहे थे। तो कहते हैं उसी समय वीर्यम अपतन, व्यास जी का वीर वहाँ पर गिरा। कहाँ? अरण्य के ऊपर। अब इसका क्यों गिरा है कि ये मंथन कर रहे थे,
तो वहाँ से एक अप्सरा जा रही थी, जहाँ पर यज्ञ हो रहा था, तो वहाँ से एक अप्सरा प्रस्थान कर रही थी। तो अप्सरा ने जो है व्यास जी को देखा, तो हवा ने उसके दुपट्टे को या जो भी था कपड़े को हटाया, उड़ाया, तो उसके अंग दिखे। अब अप्सरा का सौंदर्य तो बहुत होता है, अप्सराओं का सौंदर्य तो बहुत अधिक होता है। तो महाराज उसको देख करके भगवान व्यास का रेता है स्खलन, तेज का स्खलन, वीर को तेज कहते हैं, उसका स्खलन हुआ। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए इसलिए बताया गया है, ब्रह्मचर्य का पालन अगर करना है तो भोजन बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। भोजन में जो है मसाला बहुत नहीं डालना चाहिए भोजन में, क्योंकि मसाला अधिक डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला डालते हो क्या? हाँ, मत डालना कभी। गरम मसाला डालेंगे या हलवा खूब गरम खाएंगे, खूब गरम दूध पिएंगे, तो इससे ब्रह्मचर्य पर गलत प्रभाव पड़ सकता है, समझे। और ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए बहुत गर्म करने वाली वस्तुएं नहीं खानी चाहिए। पेट खराब करने वाली, पेट में गैस भरने वाली, पेट में गैस भरेगी तो भी ब्रह्मचर्य गड़बड़ होता है। तो अनेक प्रकार, तो ब्रह्मचर्य का इतना महत्व है, तो ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रखने का शास्त्रों में उपाय महर्षियों ने बतलाया है। वीडियो ऐसे मत देखिए, ऐसे दृश्य मत देखिए जो उत्तेजित करने वाले हों, समझे कि नहीं। क्योंकि मन अगर बिगड़ा, इसको मनमस कहते हैं। काम का नाम क्या है? मनमस। मनोमथनाथ इति मनमथा, मन को मसता है, तो मनोमथ होना चाहिए, क्योंकि मनस शब्द है। मनोमथनाथ, तो प्रसोदराज से मनमथ बना है, इतना समझ लीजिए। तो महाराज वीरपात हुआ, और वो जो वीर है उसी समय जो है जो तोता था वो बालक, अब मतलब वीरपात हुआ, और वो वीर क्या है? बालस तदैव संजाता, वीर अरण्य पर गिरा, और तदैव माने उसी समय बालक संजाता, वो वीर जो है बालक का रूप धारण कर लिया। वीर जो है बालक का रूप धारण कर लिया। हेभूत 16 वार्षिका, और 16 वर्ष का हो गया, ये बता रहे हैं। और वीटिका के गर्भ से जो इन्होंने श्री जीव गोस्वामी पाद ने कहा है कि जाबाल ऋषि की कन्या का नाम वीटिका था। तो व्यास जी ने सोचा कि हमने दृष्टि भोग तो किया ही, क्योंकि विदुर की उत्पत्ति और धृतराष्ट्र की उत्पत्ति तथा पांडु की उत्पत्ति, तीनों की उत्पत्ति जो हुई है, तो उनकी माताओं को नग्न देखा इन्होंने, व्यास जी ने। तो नग्न देखना दृष्टि भोग इसको कहते हैं। भाई दृष्टि पड़ जाए भोजन पर, दृष्टि, जैसे तुलसी दल नहीं है आपके पास और भगवान को भोग लगाना है, तो भगवान के सामने लाई, तुलसी दल नहीं तो भी आप उनके दृष्टि के सामने लाई, तो दृष्टि भोग उसको कहते हैं। दृष्टि पड़ी भगवान की तो दृष्टि भोग है। दृष्टिया भगवान गृहणाति भोजनम, दृष्टि से भगवान ने ग्रहण किया। तो महाराज व्यास जी ने विचार किया कि दृष्टि भोग तो हुआ ही, तो हम शादी करके, विवाह करके पुत्र उत्पन्न करें। तो ये चिंता में थे, और उधर महर्षि जाबाल की पुत्री वीटिका थी, वो व्यास जी का नाम सुनी थी कि बड़े दुर्धर्ष तपस्वी हैं, भगवान के अवतार हैं। तो विवाह के लिए पिताजी से कहीं, फिर व्यास जी के साथ विवाह हुआ वीटिका का। तपस्या किए, गर्भाधान संस्कार किए। तो ये सुखदेव जी जो अमर कथा सुने, ये उनके मुख में प्रवेश किए, और 12 साल तक गर्भ में थे। 12 साल तक गर्भ में थे, और महाराज निकल नहीं रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण को बुलाया गया। उन्होंने कहा कि ठीक है निकलो, कि हम नहीं निकलेंगे, अंदर बड़ा आनंद है, समझे। पेट के अंदर माया नहीं है, भजन साधन हो रहा है, और बाहर आएंगे तो माया का प्रभाव पड़ेगा। कहे माँ को कष्ट हो रहा है, 10 महीने में पेट बढ़ जाता है, 12 साल में कितनी स्थिति रही होगी, पंडाल हो गया होगा पेट का। हाँ, तो उन्होंने कहा कि आप माया को रोकिए तो हम निकल सकते हैं। अरे कहे माया रोकेंगे तो पूरी सृष्टि रुक जाएगी। कहे नहीं। तो ये हुआ कि निश्चय महात्माओं के मुँह से हमने सुना कि सरसों को गिराया जाए, राई,
और बैल के सींग पर जितनी देर रुके उतनी देर माया रुकेगी। अब बैल के सींग पर रुकेगी वो? अरे गिराओगे तो उछल करके दूर जाएगी। सुखदेव जी ने कहा ठीक है। सुखदेव जी ने कहा जब हम कहे तभी रोकना। उस समय भारतवर्ष में 88,000 महिलाओं ने गर्भ धारण किया था। उनके गर्भ 88,000 महिलाओं के गर्भ में बालक थे। सुखदेव जी योग बल से पहुँचे सबके अंदर और कहे कि अब माया रुकवाएंगे तो सब लोग निकल के चल लो घर छोड़ करके। सबको शक्ति दी। सब लोग कहे ठीक है कि जब हम माया रुकनी होगी तो हम बताएंगे कि हम निकलो। तो भगवान से कहे कि अब हम जब कहें तब गए। कहे कि आप माया रुकने वाली है। अब महाराज भगवान ने जो है माया रोका तो सुखदेव जी भी निकले और सब निकले। वही 88,000 ऋषि हैं। समझे कि नहीं? ये बता रहे हैं तदैवोत्थाय विपिनम जगामहि कलह एकल एव सा। उसी समय उठ करके जंगल में एकलह अकेले चले गए। अकेले का वाचक क्या है? एकल शब्द है संस्कृत में। उच्चार्य पुत्र पुत्रेति व्यासोप्यगाम तम। अब पुत्र पुत्र हे पुत्र हे पुत्र लौट आओ। श्री सुखदेव जी ने अपने पिता व्यास जी से कहा कि हे पिताजी, मैं एक कथा आपको सुनाता हूँ। एक वेश्या थी जिसके समीप एक राजा जाता था और रात में उसके समीप रहता था। एक बार राजा ने कहा कि यदि कोई दूसरा प्राणी तुम्हारे पास आएगा तो मैं तुम्हें मृत्युदंड दे दूंगा, उसे भी मृत्युदंड दे दूंगा। उसी नगर का एक सेठ का लड़का उस वेश्या के संपर्क में था। वह रात को आया। वह अंदर था। उसी समय राजा भी पहुंच गया और राजा ने जब दरवाज़ा खटखटाया तो वेश्या भयभीत हो गई। उसने वणिक पुत्र से कहा कि यहाँ छिपने की तो कोई जगह है नहीं। राजा तुम्हें और हमें दोनों को मृत्युदंड दे देगा, इसलिए जो मेरा शौचालय है, मलोत्सर्ग गृह है, उसमें जा कर के तुम छिप जाओ। अत्र यहाँ कोई दूसरा कक्ष नहीं है। कहे तब कहे एक ही कमरा है। कौन कमरा? शौचालय वाला। लोग कहते हैं शौचालय नई कल्पना। देखिए, मलोत्सर्ग गृहम गच्छ मलोत्सर्ग गृहम हित्वा अधुना गुप्त गृहम नहीं। मलोत्सर्ग, जहाँ मल का उत्सर्ग करते हैं, उस कमरे को छोड़कर दूसरा कोई कमरा नहीं है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि पहले से ही शौचालय की परंपरा चल रही है। ये तो पुराना ग्रंथ है ना। अब वो जो कक्ष है, अब वो कक्ष जानते हो कैसा है? बैठ करके उसमें सब सोच करती थी। तो कहा कि मैं तुम्हारे पैर में रस्सी बांध करके लटका दूंगी और लटके रहना, राजा चला जाएगा तो निकाल दूंगी। तो इसने कहा ठीक है। अब महाराज अधोमुखम चास्य रंध्रे रज्वा बद्धा निबद्ध्वा निपातये। अधोमुखम चास्य रंध्रे, इस रंध्र में, गड्ढे में तुम्हें अधोमुख कर देती हैं। पैर ऊपर मुंह नीचे, समझ? और रज्वा बद्ध्वा निपातये, रस्सी से बांध करके तुमको नीचे गिराएंगी। समझ रहे ना? तो उसने कहा कि मतलब उसमें गिरा देंगे हमको? अरे कहे कि नहीं, ऐसा है कि उससे ऊपर रहोगे, पैर में रस्सी बनी रहेगी। अब महाराज इस प्रकार राजा जब चले जाएंगे उसके बाद हम तुम्हें निकाल लेंगी। अब मृत्यु के भय से इसने स्वीकार कर लिया। मृत्यु का भय है ना, इसलिए इसने स्वीकार कर लिया कि ठीक है भाई, प्राण बच जाएगा और नहीं तो प्राण चला जाएगा। अब महाराज रात भर राजा वहाँ रहा। रात भर इनका सिर जो है, सुनो, इनका सिर रात भर मल से छूता रहा, स्पर्श होता रहा। बस समझ लो। ये लिखें, अधो मुखो मलासक्त सिराह प्रोत्फुल्ल लोचना। अधोमुख है,
मल में आसक्त माने मल में सना हुआ, मल से सना हुआ सिर है। प्रोत्फुल्ल लोचना और नेत्र बड़े विकसित हैं। देख रहा है कि किस कुकर्म का परिणाम मुझे भोग। अब जब सिर में मल लग रहा है तो दुर्गंध तो होगी ही, नींद आने की तो कोई प्रश्न नहीं। फिर उल्टा लटका रखा है, उल्टा लटकाने में नींद आएगी, पैर ऊपर से, उसमें भी दर्द हो रहा होगा। अब उसके बाद उस वेश्या ने आकर के जब राजा चले गए तो इसको निकाला। अब वहाँ से निकला तो निकल करके फिर वहाँ से घर गया, और घर गया वहाँ से साबुन वाबुन जो भी था उससे खूब धोया, पंचगव्य लिया होगा, और कहा धिग्माम विगरहितम पापिनम, मुझ पापी को धिक्कार है, समझे। और अब जो सज्जन लोग जिस मार्ग पर चलते हैं उसी मार्ग पर मैं चलूंगा, ये दुर्जनों के मार्ग पर मैं नहीं चलूंगा, वेश्या से मैं कोई संबंध नहीं रखूंगा, समझे। ये अब वेश्या ने अपने दूती को भेजा उसके पास। दूत का सेन समाहूता पुनः पुनः, दूती के द्वारा, नौकरानी के द्वारा बार बार बुलाया गया। किंतु सुखदेव जी कहे पिताजी धनी पुत्रो यथा वैश्या गेहम नैव प्रयाति सा, वो धनिक का पुत्र वेश्या के घर में बार बार बुलाए जाने पर भी नहीं जाता है। वेश्या कह रही है त्वया रमेश से निर्मूल्यम, ये ही तुम में गेहम, पुनः तुम्हारे साथ में रमण करूंगी बिना पैसे के, तुम मेरे घर आओ। लेकिन वो नहीं जा रहा है क्योंकि उसको स्मरण है उस बात शौचालय के मल का जो सिर में उसके रात भर चिपका था। मैं चिपका क्या था ये। व्यास जी ने कहा कि हाँ, कहे गर्भवासे तथा दुखम। सुखदेव जी कह रहे हैं गर्भवास में वैसे दुख है। गर्भ में लड़का रहता है तो गर्भ में कोई बहुत पवित्र जगह तो नहीं, गर्भ में भी जब निकलता है तो उसको लोग धोते हैं, क्या क्या करते हैं तो भगवान जाने। लेकिन गाय का बछड़ा देखे हो, बछड़ा बछड़ी जब पैदा होता है कितना लगा रहता है, लगा रहता है ना, बस समझ लो। गर्भवासे तथा दुखम, जैसे शौचालय वाले कमरे में सिर शौचालय में रहा और लटके थे वैसे। अच्छा, गर्भवास में आपको बताऊँ क्या होता है। गर्भवास में ये बिल्कुल जैसे कोई बांध रखा हो पूरा, ये यहाँ पर रहता घुटनों के पास सिर, ये नहीं जैसे हम बैठे हो वैसे हम बैठे हो। सिर जो है पैर से जुड़ा रहता है। तो गर्भवासे तथा दुखम 10 मासम यथा, 10 महीने तक गर्भवास में दुख है। यहाँ तो 12 घंटे रहा, वहाँ कितना है 10 मास। एकस्यामेव दर्शे वेश्या गेहे विषाम पति ही, धनिक जो बणिक था उसके माने या बनियों का जो स्वामी था, ऐसा जो लड़का था वो वैश्या के घर में देखा, वैश्या के घर में हमने देखा। अतो गृहम नहीं यास्ते, जैसे वो घर नहीं जा रहा था, वेश्या के घर नहीं जा रहा था, वैसे मैं आपके घर नहीं जाऊंगा, समझे। ये क्यों, गर्भवास फलप्रदम, घर लौटूंगा तो गर्भवास का फल पुनः हमको प्राप्त होगा। पुनः गर्भ में पुनर्जन्म पुनर्मरणम, पुनः उत्पन्न होना मरना। ये श्रुत्वा मुनि कृष्णो विरह कुल मानस, इस प्रकार सुन करके कृष्णद्वैपायन मुनि जो हैं विरह से आक्रांत मन हो गया, विरह से व्याकुल हो गया कि कथम निवर्तये पुत्रम विरक्तम सुंदराकृतम, सुंदर आकार वाले पुत्र जो विरक्त सुखदेव हैं इनको मैं कैसे लौटाऊं। भगवान व्यास ने जो है भागवत महापुराण की रचना की। अब व्यास जी श्लोक का पाठ कर रहे हैं, भागवत के श्लोक का पाठ कर रहे हैं। कुछ आचार्य कहते हैं कि जहाँ सुखदेव जी रहे जंगल में, वहाँ पर शिष्यों को भेजा कि जाके श्लोक पढ़ो वहाँ। तो वहाँ गए तो श्लोक पढ़े। श्लोक में क्या था कि बर्हा पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान्वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्
वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद्गीतकीर्तिः। दूसरा श्लोक। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्भिः। लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। ये दो श्लोक श्री सुखदेव जी के समीप श्री व्यास जी के शिष्यों ने पढ़ा, ऐसा आचार्यगण कहते हैं। तो फिर सुखदेव जी वहाँ से आए भागवत से खींच करके। हाँ, अब 10वें स्कंध के श्लोकों को पढ़ा भगवान व्यास ने। श्रुत्वा पूर्वस्तान श्लोकांश त्यक्त कीर वपुरमति। अच्छा, ये कह रहे हैं कि भागवत की रचना पहले हो चुकी थी, भागवत की रचना पहले कर लिया था। यह है ना, श्रुत्वा पूर्वस्तान श्लोकांश, जब पहले रचना हो गई होगी तभी ना पेट में थे श्लोकों को सुनते रहे होंगे। कीर वपुरमति, तोते का जिसका स्वरूप था। श्रुत्वा, अरे शंकर जी ने सुनाया था, शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाया था, वो श्लोक सुने थे और वही श्लोक व्यास जी ने सुनाया। यही कीर वपुरमति, कीर तोते का शरीर में जो मति थी उसको सुनने से इनकी बुद्धि और वो हो गई, और भगवान के गुणानुवाद को सुनने से बादरायण नंदन जो भगवान श्री सुखदेव हैं, तमेवानुजगामास हर्षिता कृष्ण लीला, भगवान की लीला से हर्षित होकर के पिता के पीछे गए और वहाँ पर आकर के पिताजी के आश्रम पर आकर के संपूर्ण भागवत को इन्होंने पढ़ा। प्रणाम किया, साष्टांग कहा, पिताजी अब कृपा करो, हम जा रहे हैं फिर। क्या है, अब हम फिर जंगल में जा रहे हैं। तो भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास ने कहा कि तो गुरु दक्षिणा दिए बिना जाओगे। तब सुखदेव जी समझ लिए कि गुरु दक्षिणा में हमको कह देंगे कि यहीं रहो। तो कहे गुरु दक्षिणा में हमको आप मत दो, क्या अपने जैसा एक पुत्र हम आपको प्रकट करके दे रहे हैं। तो छाया सुखम निर्वाय, अपने कांति से एक सुख को उत्पन्न किया और महाराज व्यास जी को दे दिया। उसका भी नाम सुखदेव हुआ। अब सुख नाम के जो मुनि हैं अर्थात सुखदेव जी जो हैं, इन्होंने लोके स्मरण भागवतम मुदा, प्रसन्न होकर संसार में भागवत का प्रचार प्रसार किया है। सप्ताहे वाचनम कुरु, माने एक सप्ताह में कथा सुनाइए। वो कथा चले तो इसी प्रसंग में एक सप्ताह में कथा सुने, सप्ताह की गाथा है। इस प्रसंग में ये बताया गया कौशिकी संहिता का प्रमाण दे करके कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा मात्र 7 दिन में ही नहीं सुननी चाहिए, 21 दिन, 18 दिन, 15 दिन में भी आप सुन सकते हैं। ये सात्विक कथा है। ब्राह्मण धुंधकारी तो बांस के छेद में बैठ गया, घुस गया, और वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता के रूप में कल्पना करके इन्होंने कथा सुनानी, कथा आरंभ की। प्रथम स्कंध से अस्पष्टम आख्यानम, प्रथम स्कंध से स्पष्ट आख्यान व्याख्यान धेनु जो करो, धेनु से उत्पन्न सुखदेव जी ने किया, गोकर्ण ने किया। दिनांते रक्षिता गाथा तदा चित्रम बहुआ, दिन के अंत में गाथा को रक्षित कर दिया, विराम दिया। कहे उस समय एक आश्चर्य हुआ। क्या हुआ? आश्चर्य क्या हुआ? वंश एक ग्रंथ भेदो भूत सशब्दम पश्यताम सताम सताम पश्यताम। बड़े बड़े सज्जन साधु महात्मा बैठे हैं, उनके देखते देखते बांस की एक गांठ फटी, सशब्द, बड़े जोर से तड़तड़ा करके फटी, समझे? हाँ। अब दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरे दिन दूसरी गांठ फटी कथा के अंत में, तीसरे दिन तीसरी गांठ फटी। एवं सप्त दिनैर्वंश सप्त ग्रंथि विभेदनम,
इस प्रकार 7 दिन में वहां जो बांस गड़ा था उसकी 7 गांठ फट गई। जीव के हृदय ग्रंथ का यदि भेदन हो जाए तो क्या आश्चर्य है। भिद्यते हृदय ग्रंथ छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि श्रीमद्भागवते श्रुते श्रीमद्भागवते श्रुते। भागवत सुनने से समझे। तो हृदय ग्रंथ का भेदन हो जाए तो क्या आश्चर्य है। अब महाराज प्रेतो भी 12 स्कंध श्रवणात् प्रेतताम जाओ। प्रेत ने भी 12 स्कंध पर्यंत कथा सुनी तो प्रेत योनि का त्याग कर दिया। दिव्य रूप धरो जातः तुलसी दाम मंडिता। दिव्य रूप धारण किया और तुलसी दाम मंडिता। दाम माने माला, तुलसी की माला से मंडित है। और स्वरूप कैसा है। पीतवासा घन श्यामो मुकुटे कुंडलान्विता। पीतांबर धारण कर रखा है। क्या धारण कर रखा है। घन श्यामा, नील मेघ के समान है, सुंदर मुकुटी, मुकुट लगा रखा है। कुंडलान्विता, और कानों में कुंडल हैं। ननाम भ्रातरम सद्यो गोकर्णम इति चाब्रवीत। कहा गोकर्ण, ऐसा कहा करके बड़े भाई ने छोटे भाई को प्रणाम किया। कहा त्वया हम मोचितो बंधो कृपया प्रेत कलमसा कसमलात। हे बंधो, हे मेरे भाई गोकर्ण, आपकी कृपा से मैं प्रेत रूपी कसमल माने पाप से छूटा हूँ। प्रेत बहुत बड़ा पाप है। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवती कथा, ये प्रेत के पीड़ा को, प्रेत रूपी जो प्रेत यौन की पीड़ा को नष्ट करने वाली है। सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदा। और 7 दिन में जो होने वाली कथा सप्ताह कथा, यह भी धन्य है क्योंकि कृष्ण भगवान के लोक रूपी फल को देने वाली है, भगवत धाम रूपी फल को देने वाली है। और कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते। कहते हैं सप्ताह का श्रवण कर रहे हैं तो जितने पाप हैं सब पाप कांपने लगते हैं। कंपन्ते, कांपने लगते हैं कि अब हम गिरे, अब हम गए। समझे। अस्माकं प्रलयम सद्यः कथा चेयम करिष्यति। क्यों कांपते हैं। क्योंकि हम लोगों का प्रलय ये कथा कर डालेगी, हम लोगों का विनाश ये कथा कर देगी, इसलिए कांपते हैं। ये बताया। और यहाँ पर सद्यः प्रेतो विद्वास स्कंध श्रवणात् प्रेताम जाओ। प्रेत ने 12वें स्कंध की कथा सुनी तो प्रेत यौन से मुक्त हो गया, ये बताए। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं। गया श्राद्ध व्यर्थ जब हो गया, गया श्राद्ध से तो मुक्त नहीं हुआ, तो गया श्राद्ध व्यर्थ होने के बाद गोकर्ण ने कहा क्या करना चाहिए। गांव वालों ने भी कहा कि विचार करो। तो विचार जब ये किए, समझे क्या विचार किए। गया श्राद्ध के व्यर्थ होने पर हमें क्या करना चाहिए, इस प्रकार जब सभी विद्वानों ने पूछा तो शास्त्र का अवलोकन करके गोकर्ण जी ने देखा कि अब गया श्राद्ध से अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है जिसके द्वारा इस प्रेत का उद्धार हो जाए। गया श्राद्ध से अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। अब अंतरिक्ष मृतानाम तो वेद पारायणम चरेत। अंतरिक्ष में जो मरे हैं, कहाँ मरे हैं, आकाश, अंतरिक्ष में जो मरे हैं उनके लिए वेद का पारायण बतला गया है। आकाश में जो मर जाए, प्लेन वोल से मर गए या और कोई कारण हो गया, तो वहाँ क्या करें, वेद का पारायण करें। ये और भी है कि और भी प्रायश्चित हैं। नारायण बलि है, नारायण बलि है ना, नारायण बलि करवाते हैं लोग। तो अंतरिक्ष में मरने वालों के लिए क्या है, वेद का पारायण है और नारायण बलि भी है। तो महाराज अनेक प्रकार के उपाय हैं। तो कह रहे हैं कि प्रेत जो है, ये धुंधकारी जो है, 12 स्कंध के श्रवण से प्रेतता को त्यागा है। प्रेतता माने क्या होता है, प्रेत पीड़ा, प्रेत योनि। तो महाराज
अंतरिक्ष में जो मरने वाले हैं उनके लिए किसका पारायण होना चाहिए? वेदों का पारायण होना चाहिए। सबके लिए नहीं है। जो जमीन पर मार डाला गया धुंधकारी को, उसके लिए नहीं है। नारायण बलि है, क्या है? नारायण बलि भी है। तो अब नारायण बलि से प्रेत पीड़ा से छूट जाएंगे, लेकिन अब इतना अधिक पाप हो गया तो नारायण बलि क्या करेगी? एक तालाब था, तो कुआं था। क्या था? कुआं से गंध आ रही थी। तो एक व्यक्ति था, उसने 10 शीशी डाला इत्र, 10-20 शीशी डाला, फिर भी गंध आ रही थी। तो एक महात्मा पहुंच गए, हम लोगों जैसे पहुंचे, कहे क्या बात है? कहे दुर्गंध आ रही। उन्होंने देखा, कहा हाँ 3 दिन का हमें समय दो। कितने दिन का? हाँ 3 दिन के बाद ये इसमें अगर आप डालोगे अच्छी चीज़ तो वो बहुत सुगंध देगी, अनुभव होगा। 3 दिन में महात्मा जी ने पूरे गांव के लोगों से पानी खाली करवाया कुआं का। तो उसमें कुत्तों की 3 लाशें मिली। कितनी लाशें मिली? 3। किसकी लाश? हाँ, उसको निकलवाया और कहा कि देखो इस पानी में सुगंध डालने पर भी दुर्गंध इसलिए थी क्योंकि सुगंध आपने कितना डाला है? 10 या 12 या 15 इत्र की शीशी डाल दिया, और एक एक कुत्ता जो है 80-80 kg का इसमें पड़ा था। तो उसका प्रभाव रहेगा। वो पानी के अंदर है, कितने दिनों से सड़ रहे थे, अब इसको निकाल दिए हैं, पानी निकल गया है, अब इत्र डालने की भी जरूरत नहीं है, और नया पानी भरा एकदम चकाचक। तो धुंधकारी इस स्तर का उस कुएं जैसा है। भाई किसी में थोड़ा पानी वो है तो आप उसमें डाल दो इत्र की शीशी, केवड़े का जल कहता ना, केवड़ा मिलाते हैं तो सुगंध आएगी बढ़िया। और जहाँ कुत्ते मरे पड़े हों पानी के नीचे तो वहाँ तो नहीं हो सकता है। तो धुंधकारी इस कुआं के समान है, इसे धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई। किससे? गया श्राद्ध से भी नहीं हुई, क्योंकि बहुत बड़ा पापी है। विद्यारण्य स्वामी गायत्री का पुरस्कार कर रहे थे। 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 10 हुआ, 20 हुआ, और अंत में 24 पुरस्कार पूरा हुआ। 24 पुरस्कार होने के बाद इनके मन में आया कि भाई गायत्री जब से हमें कोई लाभ नहीं हुआ, ऐसा हुआ भाई 24 पुरस्कार। और इन्होंने फिर संन्यास ले लिया। क्या लिया? संन्यास लिए तो तुरंत गायत्री भगवती दर्शन दी। तो इन्होंने कहा आप दर्शन दे के क्या करोगे? जब हम चाहते थे दर्शन तब तो आपने दिया नहीं, अब संन्यास ले लिए। कहे हम कैसे? कहे पीछे देखो, देखे 25 पहाड़ जल रहे हैं, 24 पहाड़ पापों के जल रहे हैं, और एक 25वां, कहे 25वां संन्यास लेने से जलना शुरू हुआ है। इतना बड़ा पाप था, हम कैसे आती तुम्हारे सामने? कहे माता जी तो अब आप आई हो तो अब हमें तो कोई ज़रूरत नहीं है, समझे? ये है। तो कथन का तात्पर्य ये है कि विद्यारण्य स्वामी ने 24 पुरस्कार किया, किंतु भगवती गायत्री का जो दर्शन होना चाहिए था वो नहीं हुआ। क्यों? पाप बैठा था। तो जब इतना अधिक पाप होगा तो कहो गायत्री पाप नाशिनी, गायत्री पाप का नष्ट करते हैं। 10 बार जपो तो 1 जन्म का पाप नष्ट होता है, 20 बार 50 बार जपो तो कितना पाप नष्ट होगा। और यहाँ तो पाप है। धुंधकारी क्या है? महापापी है। धुंधकारी कैसा पापी है? महापापी है। बच्चों का गला काटता था, वेश्याओं को रखा था। कितनी वेश्या रखा था? 5। ये जो जीव है ना आपके अंदर, वही धुंधकारी है। जो तुम्हारे अंदर जीव है ना, हाँ, वो धुंधकारी है। और शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये 5 विषय रूपी वेश्याएं इस जीव रूपी धुंधकारी के पीछे पड़ी हैं। जो इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखता है उसको मार डालती हैं। तो जीव को ये मारती हैं, इंद्रियां अपने स्वरूप से गिरा देती हैं, दुखी होने लगता है। तो ये बतलाया महाराज कि धुंधकारी जीव ही धुंधकारी है। शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये 5 विषय रूप। और उसके बाद क्या है? घ्राणेन्द्रिय, इसका विषय क्या है? सुगंध।
आज ऐसे सुगंध लेना बंद कर दो। और क्या है? स्पर्श, हाथ से स्पर्श करते हैं, पैर से भी स्पर्श करते हैं, और हाथ से पुष्प उतारना शुरू किए, हाथ से भोजन करते हैं, आप सब बंद कर दो, शब्द का सुनना बंद कर दो, तो जीवित रहोगे? जीने क्या मतलब निकला? तो कहे कि जो अनपेक्षित विषय है उसे हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो आवश्यक, अब जैसे आँख है तो आँख से देखोगे नहीं तो गड्ढे में गिर जाओगे। तो अपने आँख का हम प्रयोग उतना करें जितना हमें अपेक्षित है। तो वही बताए। तो कहने का मतलब यह है कि जो इंद्रियां हैं, 5 विषय रूपी जो वेश्या हैं, तो शब्द रूप रस गंध स्पर्श का हमें सेवन करना है उतनी मात्रा में जितना हमें आवश्यक है। अब आवश्यक से अधिक भरपेट, पूरा पेट भर करके अमृत पी लीजिए तो अपच हो जाएगा, समझे? अमृत पी लें भर पेट, आपको बेल का शरबत पिला दें तो दूसरे दिन उठ नहीं पाओगे। अरे बेल का शरबत छोड़ो, लस्सी पी, छाछ बंट रही है निःशुल्क, 10 गिलास पियो, तुमको 50 रुपया देंगे, लेकिन दवा कराने का पैसा तुम्हारा ही लगेगा, समझे? हाँ, तो विषय रूपी 5 विषय रूपी वेश्या इसके जीव के पीछे लगे हैं। इसलिए विषयों का उतना ही करना चाहिए कि जिससे हमारा स्वरूप सुरक्षित रहे। चलिए आगे देखिए। तो धुंधकारी महान प्रेत है, जैसे 24 पुरस्चरण से पाप नहीं पूरे नष्ट हुए, वैसे ही गया श्राद्ध से भी उसके संपूर्ण पाप नष्ट नहीं हुए। कर्मणों नाश संख्या में महाज्ञानी उसने कहा था ना कि मेरे पाप कर्मों की कोई संख्या नहीं है। ये अब जब पाप कर्मों की कोई संख्या नहीं है, बहुत पाप किए हो, तो गया श्राद्ध से कैसे? आपके पाप अनंत हैं, और अनंत पापों का विध्वंस भगवान अनंत की कथा ही कर सकती है, दूसरा नहीं कर सकता है। ये चल रहा है इसी पर। अब बाल हत्यादि अनेक पाप हैं, समझेंगे? बाल हत्या भी करता था, बाल हत्या, वृद्ध हत्या। माँ ऐसे कुम कूदी होगी जब देखी होगी कि अब इसके कष्ट को हम, आत्महत्या लोग तभी करते हैं जब देखते हैं कोई उपाय नहीं रह गया अंत में, तो माँ कुआं में कूदी, इसी कारण कूदी। तो बता रहे हैं कि अब अनेक पाप इससे थे, इसलिए जो है नारायण बल से अथवा गया श्राद्ध से इसकी मुक्ति नहीं हुई। गया श्राद्ध तो किया ही, तो नारायण बलि है, गया श्राद्ध है, ये सब किसके लिए हैं? जो सामान्य पापी हैं, अब पाप में ही रचपच रहे हैं। ब्राह्मण स्वपचीम भुंजन विशेषेण रजस्वलाम, ब्राह्मण स्वपची माने चांडाली से भोग करे, और वो भी रजस्वला हो। रजस्वला स्त्री का स्पर्श निषिद्ध है, छाया से बचने कहा गया है, और वो भी चांडाली है, उससे सहवास किया। कहे भोजन कैसा कर रहा है? कहे अन्नमस्नन सुरापक्वम, मदिरा से पकाया गया अन्न खा रहा है। अन्नम असनन सुरापक्वम, सुरा मदिरा से पकाया हुआ अन्न खा रहा है। खिचड़ी बनाने गया, पानी नहीं डाला, शराब डाल दिया, समझ लो? कभी पिए कि नहीं? तुम्हारा दुर्भाग्य है। क्या नहीं पिए? कथामृत, अरे कथामृत बात करें, शराब की नहीं। हाँ, तो देखो ये बतला रहे हैं कि जो सामान्य पापी हैं, समझे? जो सामान्य पापी हैं उनका पाप किससे दूर होता है? नारायण बलि से, और गया में श्राद्ध करने से। अब इतने बड़े पापी हैं इसके धुंधकारी जैसे, तो इन लोगों जिनके पाप असीमित हैं, असंख्य पाप हैं, तो उनके पाप को जो असीमित परम तत्व परमात्मा है उसकी कथा ही दूर कर सकती है। ये इसलिए श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहे वाचनम कुरु। अच्छा, वेद पारायण से जो अंतरिक्ष में मरा है उसकी मुक्ति होगी, इसमें लिखा है। हाँ,
वेद पार अंतरिक्ष मृता नाम तो वेद पारायणम चरेत। वेद पारायण से अंतरिक्ष वालों की, अंतरिक्ष में जो मरे हैं और जिनके कर्मों की कोई संख्या ही नहीं है, ऐसे लोगों की मुक्ति किससे होगी? भागवत महापुराण से। ये धुंधकारी इसी में आया, इसलिए सब श्रीमद्भागवतान मुक्ति है। तो सामान्य पापियों के लिए नारायण बलि है, सामान्य पापियों के लिए गया का श्राद्ध है। ये नहीं कि गया के श्राद्ध से मुक्ति नहीं होती है। कम पाप किया है, माने धुंधकारी के श्रेणी का पापी नहीं जिसका नाम गिनीज बुक में लिखवाने लायक हो, तो गया श्राद्ध से पापों से मुक्त हो जाएगा, नारायण बल से मुक्त हो जाएगा। लेकिन अब इतना बड़ा पापी है, समझे, दिन रात पाप ही करता है, तो ऐसे व्यक्ति का उद्धार किससे होगा? श्रीमद् भागवत महापुराण से ही बतलाए। कहे कि वेद के पारायण से किसकी मुक्ति होगी? जो अंतरिक्ष में मरा है। कैसे है बताओ? अंतरिक्ष में मरने वाले की मुक्ति जो है भागवत से होगी कि नहीं? कहे कि बड़े बड़े मूर्ख हो, जब धुंधकारी की मुक्ति क्यों नहीं हुई? अंतरिक्ष में मरे हुए की मुक्ति वेद के पारायण से होती है। श्रीमद् भागवत में क्या है? श्रीमद् भागवत जो है वेदों का सार है, निगम तल्प कल्प तरोर गलितम फलम। और दूसरी बात यह है कि श्रीमद् भागवत महापुराण वेदोपनिषदाम सारात जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति या फलोन्नति। ये 67वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। वेद और उपनिषद के सार से भागवत कथा उत्पन्न हुई है, तो वेद और उपनिषद दोनों मिलकर के ही पूरा वेद है। तो आप कह रहे हो अंतरिक्ष में मरने वालों का प्रायश्चित क्या है? वेद का पारायण। तो अंतरिक्ष में मरने वालों का प्रायश्चित भागवत है कि नहीं? है, क्योंकि वेद और उपनिषद के सार भाग से, जैसे दूध से मक्खन निकाल लिया जाए, दूध से मक्खन निकाल लिया जाए, ठीक से बैठो, दूध से मक्खन निकाल लिया जाए तो उसमें कोई तत्व बचेगा? नहीं बचता है। तो वेद और उपनिषद का सार मक्खन क्या है? भागवत महापुराण है। तो वेद के पारायण से उनका उद्धार होता है, तो इसी का सार तत्व तो आ गया। तो भागवत से उनका उद्धार सुतराम सिद्ध है, ये बताया। महाराज, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भागवती वार्ता, भागवत कथा धन्य है, प्रशंसा करें। प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत योनि की पीड़ा को नष्ट करने वाली है। सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदा। और सप्ताह जो ज्ञान यज्ञ है ये भी धन्य है, कृष्ण भगवान के धाम रूपी फल को देने वाला है। बताए न, कंपनते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे सिदे। सप्ताह का श्रवण करने से जितने पाप हैं सब कांपने लगते हैं, थर थर कांपते हैं। क्यों? अस्माकं प्रलयम सद्यः कथा चेयम करिष्यति। ये जो कथा है ये हम लोगों का प्रलय कर देगी, विनाश कर देगी। बस। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।